Let us come back to this space. Dheere dheere, let us come back to the space, and slowly and steadily let us open our eyes. Let us open our eyes. कैसा लगा जो हमने सिर्फ 2 या 5 मिनट के लिए हम रिलैक्स हुए और पूरा बल्कि पूरा ध्यान हमारा सांसों के ऊपर चला गया। कैसा लगा आप सबको? आज तो सबके वीडियोस बंद है सिवाय के कृष्णा के। थैंक यू कृष्णा कि आपने वीडियोस ऑन रखा है। तो मुझे लगता है मैं आज सिर्फ आपसे ही बात करने वाली हूँ, बाकी सारे लोग पर्दे के पीछे रहेंगे। प्लीज if possible please switch on your videos. Thank you so much. Thank you कोशा। कैसा लगा जब भी हम 2 या 5 मिनट के लिए जब हम हमारे भीतर गए और मन शांत हुआ? कैसा लगा? How did you feel? Was it restless? Mind was restless. There were many thoughts. Was what happening? Were you able to concentrate on your breath? What was happening? Would you like to share in the chat box? Would you like to share here? ज़्यादा करके जब ये मेडिटेशन हम करते हैं, भले वो 2 या 5 मिनट के लिए हो, लेकिन जब सांस को पकड़ के हम अपने भीतर जाने की जब कोशिश करते हैं, अपने आप we feel centered. Our mind might slow down. हमारे जो thoughts आने की जो प्रक्रिया है, जो continuous thoughts पे thoughts आ रहे हैं, the mind slows down and we feel peace. ज़्यादा करके ये अनुभव होता है। और अगर 2 और 5 मिनट में ये अनुभव होता है, अगर हम गहराइयों में जाएं तो कितना कुछ कर सकते हैं, isn't it? Thank you so much for joining in today, all of you. There are many new names and there are many old names also, which are continuing for past 12 sessions, 11 sessions, and today is the 12th session. So I welcome all of you. Welcome, welcome, welcome. Thank you so much. Yeah. और हम या फ्राइडे फिएस्टा में करते क्या है? फ्राइडे फिएस्टा में हम बन जाते हैं बच्चे। बहुत सारी बातें भी करते हैं, गपशप भी करते हैं, कॉन्वर्सेशंस भी करते हैं। एट द सेम टाइम हम बन जाते हैं बच्चे और करते हैं ढेर सारी मस्ती। सो लेट अस बिगिन विद अ सॉन्ग दैट मैं भी हूँ मस्ती में, तुम भी हो मस्ती में, मैं भी हूँ मस्ती में, तुम भी हो मस्ती में। आओ सब मिलके करें मस्ती 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 मस्ती। आओ सब मिलके करें मस्ती मस्ती। यस, यह मस्ती के लिए हम सब जुड़े हुए हैं यहाँ पर कि जिंदगी में दुख तो बहुत सारे भरे हुए हैं, सबकी जिंदगी में ऊपर नीचे चढ़ा उतर आता ही रहता है, बट एटलीस्ट थ्रू this 1 hour of session we are giving recharging our batteries and we are bringing ourself, our body to a balanced state of mind. ओके, सो आज हम बात करने वाले हैं बॉडी पे, राइट? सो मुझे एक बात याद आई कि जैसे समझो कि आपको एक सफर के लिए जाना है और आपने तय कर दिया कि सफर के लिए कहाँ जाना है, डेस्टिनेशन आपको पता है, लेकिन आप सोच रहे हैं कि जाएंगे कैसे। और उस समय पे कोई आपको आके एक गाड़ी, टोटली ब्रांड न्यू गाड़ी, आपको गाड़ी की चाबी आपके हाथ में थमाते हैं और आपको बोलते हैं कि ये लो गाड़ी और निकल पड़ो आप अपनी जर्नी पे। तो आप तो खुश हो जाते हैं, वाह भाई वाह, क्या बात है, गाड़ी नई नई की नई गाड़ी कोई मुझे गिफ्ट दे रहा है और ये जर्नी के लिए, isn't it? और हम बहुत खुश हो जाते हैं और वो गाड़ी के देखते रहते हैं। वो याद है आप लोगों को? मुझे याद है मेरे बचपन में ये गाना मैंने बहुत सुना हुआ था। आप लोगों को पता नहीं, ये पता होगा या नहीं, लेकिन अगर आपको पता है तो जरूर गाइए मेरे साथ। गाना कौन सा बताए? मन्नू भाई ने मोटर चाली पम पम पम, मन्नू भाई ने मोटर चाली पम पम पम, चौपाटी जाएंगे और भेलपूरी खाएंगे, अच्छी अच्छी लड़कियों से आंखें लड़ाएंगे, हल्ला मचाएंगे, हुल्ला मचाएंगे, बैंड बाजा बाजेगा पम पम पम। और इसी तरह से हम
बुरी मस्ती में इस गाड़ी के साथ शुरू हो जाते हैं हमारे नए जर्नी के लिए, नए सफर के लिए, और गाड़ी ऐसे चलने लगती है। हम भी खुश है, आजू बाजू की सीनरी, आजू बाजू की गाड़ियां को देखते हुए हम भी खुश है, जर्नी पे निकल पड़ते हैं। और ऐसे एक बार जर्नी हुई और ये जर्नी चलती रही, बढ़ती रही, बढ़ती रही। थोड़े समय के बाद क्या होने लगता है, हम देखने लगते हैं कि अरे यार, बाजू में से तो इतनी मर्सिडीज गई, बीएमडब्ल्यू गई, ये गई, वो गई, काश मुझे भी वो गिफ्ट मिली होती। क्या मुझे मारुति सुजुकी मिल गई गिफ्ट में? मुझे तो बीएमडब्ल्यू मिलनी चाहिए थी, जो जिसने गिफ्ट दिया उसने ये क्यों नहीं दिया? और हम बाजू की गाड़ियों को देखते हुए हमारा क्या मन क्या हो रहा है, अभी कंपैरिजन पे जा रहा है। हमको बेटर क्यों नहीं मिला, ये क्यों मिला? इसीलिए हमें दुख हो रहा है, हमें अपनी गाड़ी में छोटापन फील हो रहा है। दूसरों की गाड़ियों के लिए हमें लगता है कि वाह, वो लोग कितने मजे लूट रहे हैं, वाह वो लोग कितने अच्छे से गाड़ी को एंजॉय कर रहे हैं, एंड व्हाट नॉट, इजंट इट? और इस तरह से कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर व्हीकल कौन सा है और कौन है वो ड्राइवर? व्हीकल है हमारा शरीर। जिंदगी की इस सफर के लिए हमें इस शरीर को व्हीकल की तरह दिया गया है। इसी व्हीकल में बैठ के हम हमारी सफर को शुरू करें और सफर को एंजॉय करें और पूरी सफर कंप्लीट करें, इजंट इट? तो जिस तरह से हम हमारे व्हीकल की शुरुआत में जैसे वो व्हीकल मिला और हम कितने खुश हुए, नाचने लगे, झूमने लगे गाड़ी को देख के, और बैंड बाजा बजाने लगे, उसी तरह से जब हम जन्म तो लेते हैं तभी हमें हमारी बॉडी के साथ कोई गिला शिकवा नहीं है। वी आर जस्ट, या हमें वो भी तो पता नहीं होता। आप सोचो कि आप छोटे बच्चे हो, और आप छोटे बच्चे हो, और अगर आप बर्थ कैनल से निकल रहे हो और आपके माँ बाप के हाथों में हो, किसी को क्या वो भी पता होता है कि वो उसका जेंडर क्या है, लड़का होता है, लड़का क्या होता है, लड़की क्या होता है? क्या उस बच्चे को वो भी पता होता है कि क्या कलर होता है, गोरा है, काला है, कैसा है? क्या उस बच्चे को वो भी पता होता है धर्म जैसी क्या चीज है, और मैं कौन से धर्म का हूँ? उसको क्या वो पता रहता है कि मैं कौन से देश का हूँ या देश की हूँ, और मैं मेरा कुल कौन सा है? कुछ भी तो नहीं पता है। व्हाट इज दैट चाइल्ड? दैट चाइल्ड is a bundle of joy, bundle of love, bundle of our true being, isn't it? उसको अपने शरीर के साथ भी कोई मतलब नहीं है। उसको उसके समय पे सोना है, उसको उसके समय पे दूध पीना है, उसको उसके समय पे सब कुछ करना है। जब बहुत भूख लगी तो रो लिए, तो बहुत सारा हमें ये हो गया, सुसु हो गया तो रो लिए, गिल्ला हो गया रो लिए, ठंडी लगी रो लिए, बुखार रो लिए। और उस बच्चे को अपने शरीर के साथ कोई लेना देना नहीं है। वो बच्चा तो सिर्फ अपनी मस्ती में, that child is a completely true being of love, isn't it? But धीरे धीरे the society starts telling them, teaching that child that you are a boy, you are a girl, you are a Hindu, you are a Muslim, you are a Christian, you are a Parsi. And then we start teaching all the things to that child, that the child has to come into take the identity, and the child takes body as the identity, and body becomes our identity for this journey of life. तो जो ड्राइवर थे जो आप, और आपकी बॉडी थी, वो व्हीकल थे। क्या आप वो व्हीकल हो? नहीं हो। लेकिन अब क्या हो रहा है, आप वो खुद व्हीकल बन जाते हो, बिकॉज यू गेट सो मच अटैच टू द बॉडी, और आपको लगता है कि आप ही व्हीकल हो। लेकिन आप व्हीकल नहीं हो, आप तो जस्ट एक ड्राइवर हो जिसको एक गाड़ी गिफ्ट दी गई है ये सफर के लिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम जो है वो ये व्हीकल को ही अपना मान लेते हैं, और मैं वो सोचती हूँ कि ये शरीर मैं हूँ, और मैं ये शरीर के साथ कितनी जुड़ जाती हूँ। एट द सेम टाइम ये शरीर के लिए मुझे कितने जजमेंट्स रहते हैं, ये शरीर के लिए मुझे कितने डर रहते हैं। सो हम इस शरीर को
जैसे जैसे बड़े होते हैं, जैसे गाड़ी कंपेयर कर रहे थे कि मुझे मारुति सुजुकी क्यों मिली और मुझे BMW मिलनी चाहिए थी और ये मिलने चाहिए थे, और उसी तरह से जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं, हम हमारे शरीर के साथ अपनी आइडेंटिटी और मजबूत बनाते जाते हैं, और हमारे शरीर के साथ हम कंपैरिजन करना शुरू हो जाता है कि वो मेरी दोस्त देखो कितनी गोरी है, कितनी लंबी है, कितनी दुबली पतली है, कितनी ये है वो है, मैं कैसी हूँ। और इस तरह से हम अपने जीवन में कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं। वाओ, मेरी डाइजेस्टिव सिस्टम तो बहुत अच्छी है, मेरी इम्यून सिस्टम तो बहुत अच्छी है, ओ वाओ दिस इज नॉट वर्किंग इन माय बॉडी और दिस इज वर्किंग इन माय बॉडी, एंड दिस इज हाउ व्हाट हैपेंस इज वी आर कंटिन्यूअसली जजिंग अवर बॉडी। हम बॉडी को जज करना शुरू कर देते हैं। होता क्या है, क्या होता है, आप लोगों में से बताओ। लोग, मुझे पता नहीं आज कितने लोग चैटिंग के मूड में हैं। लास्ट टाइम वी वर वेरी मच एक्टिव एंड लास्ट टाइम वी वर टॉकिंग अ लॉट. Today also I expect all of you to chat down and have conversations, then it is more fun. So I would like to ask all of you that how often we judge our body, how often we criticize our body. So I think let us go through again one more meditation, and in this meditation, let us just focus on our body. That what are we doing with our body? So close your eyes again and take a deep breath. Every day we judge. Thank you, Neeta, for sharing an authentic, honest opinion, your viewpoint. So let us close our eyes. Take a deep breath. Take a deep breath in and just focus that since morning when we get up, how much grateful am I with my body? Just see yourself in the bed and waking up in the morning. And just see what are you doing with your body. Are you in a rush, hurry? What I need to do today? What are the jobs to be done today, projects to be done today? Or are you in love with your body? Are you in gratitude with your body? That thank you so much that I am gifted with one more day. And thank you that even if I was sleeping, body was functioning to the maximum level, to its maximum potential. And I am so much grateful to it. And the moment you listen to all the chirping of the birds, beautiful sounds coming from the window, and you are so grateful that, wow, through all my senses, I am able to, my body is making me able to enjoy. Maybe you are feeling very cozy, you don't even want to get up from the bed. The blanket is very soft, the bed is soft, and you are enjoying. आपके कंबल में आप बहुत ही अच्छा अनुभव कर रहे हो, खुश हो. Thanks to all our five senses. और धीरे से जब भी आप उठते हो अपने बिस्तर से, और आपके पैर जमीन पे छूते हैं,
Let us say thank you. Thank you to this body. Thank you, thank you, thank you. और जैसे ही आप वॉशरूम में जाते हो, देखो जब आप अपने आप को सबसे पहली बार मिरर में देखते हो, आईने में देखते हो, क्या कहते हो अपने आप से? Are you grateful to your body or are you judging your body? और जैसे ही आपके सारे कार्य वॉशरूम के खत्म होते हैं, आर यू इन ग्रेटिट्यूड दैट योर डाइजेस्टिव सिस्टम इज वर्किंग ब्यूटीफुल? कल का सारा जो खाना था वो हजम हो गया, बॉडी ने जो उसमें से ग्रहण करना था न्यूट्रिशंस, वो सारा ग्रहण करके सारा कचरा हम बाहर फेंक रहे हैं, वेस्टेज बाहर फेंक रहे हैं। अगर एक भी दिन पेट साफ नहीं होता है तो कितनी गड़बड़ लगती है, हैवीनेस लगता है, हम अनईजी रहते हैं पूरा दिन। Am I in gratitude to my body that thank you body, thank you my digestive system, thank you my intestine, thank you my rectum, thank you all the parts involved, body involved। मैं तो सो रही थी आराम से मजे में और मेरी बॉडी ने, शरीर ने कितने अच्छे ये सारे काम कर दिए। Am I in gratitude or am I comparing or judging? And then when we brush our teeth, and while brushing our teeth, are we brushing our teeth in a fear कि अगर मैं ब्रश नहीं करूंगी तो दांत टूट जाएंगे? Are we brushing our teeth just in speed, rapidly कि ये दिन का काम है, खत्म करो भाई, नहीं तो मुंह में से बदबू आएगी? Are you doing it with love? Are you brushing your teeth with love? Or are you doing it just because you are supposed to do it? And if you will not do it, it may get damaged. And that is why you are doing it. And then when you come out and when you are wearing clothes, are you in love with your body that wow, today I choose to wear this and I choose to look beautiful and I choose to adore my body? In which, what is your mindset when you are getting ready for the work? Are you in gratitude with your body? Are you in gratitude with your clothes? And then when you are moving out and maybe now you are having cup of tea or breakfast, are you in gratitude that wow, this is nourishing my body, and body, I am so grateful to you and I am so happy for you that you are going to digest this with ease and you are going to get the best nutritions out of this. Am I in gratitude with my body? Am I in gratitude with the food what I am eating? With what energy am I giving food to my body? And then we are going for work or market or whatever it is, or maybe we are at home and we are homemakers, but we all are busy. Am I in gratitude throughout the day for my body? That my body is strong enough and my body is energetic, alert and enthusiastic. And that's why now I choose to give a lot of love to my body, a lot of gratitude to my body. क्या मैं धन्यवाद कर रही हूं मेरे शरीर को? वाव, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, जो पूरा दिन मैं इतनी क्षमता से
मेरे सारे काम कर रही हूं और मेरा शरीर मुझे पूरा साथ दे रहा है। And then, as the day goes on, are you aware of your thoughts and emotions? That what is the thoughts and emotions are you having? Do you think only food is the requirement of the body? जो अन्न हम खा रहे हैं, क्या अन्न ही शरीर के लिए ग्रोथ के लिए जरूरी है? शरीर के लिए सबसे पोषक अन्न क्या है? सबसे न्यूट्रिशन वाला अन्न क्या है शरीर के लिए? क्या कभी आपने सोचा भी है कि पूरे दिन में आपके विचार कौन से हो रहे हैं, कौन सी इमोशंस हो रही है? एंड व्हाट आर यू फीडिंग टू योर बॉडी? व्हाट थॉट्स एंड व्हाट इमोशंस आर यू फीडिंग टू योर बॉडी? और जैसे धीरे धीरे दिन खत्म होता है, हम डिनर टेबल पे वापस आते हैं, डिनर लेते हैं, सोने के लिए आगे बढ़ते हैं। आर वी ग्रेटफुल टू द बॉडी अगेन? या हम शरीर के लिए शिकायत कर रहे हैं? हाउ आर वी स्पेंडिंग आवर डे विथ बॉडी? आर वी टॉकिंग टू बॉडी? Are you feeling that body is your friend? Are you having conversations with your body? क्या आप बॉडी के अपने शरीर के साथ वार्तालाप कर रहे हैं? क्या आपको वो पता है कि शरीर आपकी हर एक बातें सुन रहा है, आपको समझ रहा है और आपका सबसे गहरा दोस्त है? क्या कभी सोचा है कि right from the womb of the mother, it was the tiniest cell, और उसी सेल में से पूरे शरीर का जन्म हुआ है, और वो शरीर आपको मां के गर्भ आपके साथ है, अब तक आपके साथ है। क्या आपको कभी शरीर को ऑर्डर देना पड़ा कि अभी मैंने ये खाया है, ये डाइजेस्ट कर लो, अभी सोने का समय है, सो लो, अभी खाना हजम करने का समय है, हजम कर लो? क्या आपको कभी शरीर को बताना पड़ा, हार्ट को बताना पड़ा कि आपको निरंतर चलते रहना है, आपके लिए कोई आराम नहीं है? क्या आपके शरीर के कोई भी अंग को, कोई भी ऑर्गन को हमें बताना पड़ा कि आपको ये काम करना है? ये जो शरीर है वो निरंतर हमारे जन्म के साथ साथ बस चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, और हमें कोई भी ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है, कोई भी हमें उसे नियंत्रण करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप चल रहा है। Our body is intelligent enough, isn't it? अपना शरीर बहुत बुद्धिमान है, लेकिन हमें लग रहा है कि हम शरीर को चला रहे हैं, हमें लग रहा है कि हम शरीर हैं। So today, let us come in that awareness. And now, in this moment, what is it that you would like to talk to your body? आप अपने शरीर से बात करेंगे इस समय। और अपने शरीर से बात करते हुए शायद आप अपने आप को हक भी दे सकें। और इस समय पे अपने शरीर को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या वार्तालाप करना चाहेंगे आपके शरीर के साथ? कितनी बार हम थके हुए थे फिर भी शरीर ने साथ दिया? कितनी बार हम स्वस्थ नहीं थे फिर भी शरीर ने साथ दिया और हम काम करते रहे? कितनी बार हमें जोरों की भूख लगी थी
और फिर भी ये शरीर ने साथ दिया और हम काम करते रहे। कितनी भी बीमारियां होने के बावजूद ये शरीर हमें साथ दे रहा है और हम काम कर रहे हैं। या इस शरीर को हमने दिल से धन्यवाद किया, या सिर्फ हमारा फोकस शरीर में क्या गलत है और कहाँ पे गड़बड़ है उसी पे है हमारा फोकस। कहाँ है हमारा फोकस? आज हमारे पास शरीर के साथ बात करने का एक अवसर है। क्या बात करना चाहोगे आप शरीर से? क्या बात करना चाहोगे आप शरीर से? And steadily, let us come back to the space. Let us come back to the space. What did you feel? How did you feel? कैसा लगा आप लोगों को? जो शरीर के साथ हम लास्ट 10 मिनट हमने बातें की, पूरी दिनचर्या हमने निभाई, कैसा लगा हमें? मस्त, जबरदस्त, मैं लायक हूँ। भाविनी इज डूइंग दिस। थैंक यू सो मच भाविनी। या मैं जबरदस्त हूँ। यस, मैं मस्त हूँ, मैं जबरदस्त हूँ। ऑफ कोर्स वी आर ब्यूटीफुल एंड सेम वे अवर गॉड सो ब्यूटीफुल। एंड नहीं लगता आप हमें सबको कि हमने कितना टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है हमारे शरीर को। हमारा शरीर हमारे लिए जन्म से लेके इतना कुछ कर रहा है। कितनी बार हमने दिल से इस शरीर को धन्यवाद किए होंगे। जितनी भी बार आपने स्टेप देखो, एक छोटा बच्चा जब चलना शुरू करता है ना, तो हम लोग सब तालियां बजाते हैं, वाह वाह वाह। मेरी नीस का बेटा है जो अभी उसने पलटी मारना सीखा है, तो अभी 3.5 महीने का 4 महीने का हुआ होगा, और हम सब नाच रहे, वाह वाह, पलटी मारी पलटी मारी पलटी मारी। इस शरीर ने पलटी मारी, इसको एक स्किल आ गई इसको, और हम खुश हो गए। अभी जैसे जैसे वो धीरे क्रॉल करेगा हम खुश होंगे, चलने लगेगा खुश होंगे, दौड़ने लगेगा हम खुश होंगे। और वाव, एक बार तो जैसे ही शरीर का बैलेंस हमने सीख लिया, बस बाद में तो क्या है, बाद में ये शरीर की कितनी हम ये शरीर के ऊपर हमारा ध्यान है और शरीर के लिए हम ग्रेटिट्यूड व्यक्त करते हैं, हम भूल जाते हैं शरीर के साथ ग्रेटिट्यूड करना। सो आज एक अच्छा मौका मिला हमें शरीर के साथ वापस एक नया रिश्ता बनाने का और शरीर के साथ जुड़ जाने का। इसके अलावा मुझे ये क्वेश्चन आप लोगों सबको पूछना है कि क्या सिर्फ अन्न ही जरूरी है इस शरीर के लिए, और किस तरह से हम इस शरीर का पोषण कर सकते हैं, किस तरह से इस शरीर को न्यूट्रिशन मिलता है, किस तरह से इस शरीर को एनर्जी मिल रही है। क्या सिर्फ अन्न ही शरीर को शक्ति दे रहा है? तो क्या दे रहा है? कौन, क्या क्या है ऐसी चीजें जो शरीर को शक्ति दे रहा है? Sunlight, exercise, yoga, या ब्यूटीफुल, या and then music also relaxes a lot. यस ब्यूटीफुल, वेरी ट्रू एंड वेरी वेरी वैलिड। दैट जैसे सूर्य प्रकाश में हम चलते हैं तो हमें शरीर को एनर्जी मिलती है, एक्सरसाइज करने से हमारा शरीर वापस फ्रेश अलर्ट अजाइल हो जाता है, योगा करो या म्यूजिक सुनो और म्यूजिक से भी हम चार्ज हो जाते हैं। बट ये सारी चीजें हम करते हैं जो जरूरी है हमारे शरीर के लिए, उससे भी ज्यादा कई गुना ज्यादा क्या है जरूरी, जो To शरीर को appreciate, एनर्जी या appreciate your body. appreciate and gratitude, being in gratitude to your body. What happens when you are in gratitude? क्या होता है जब आप ग्रेटिट्यूड करते हो, धन्यवाद करते हो? ग्रेटिट्यूड मीनिंग धन्यवाद करना, अपने शरीर को धन्यवाद करना। क्या होता है जब आप शरीर को धन्यवाद करते हो? You feel peaceful. You feel peaceful. What else?
We feel blessed. Yes, beautiful MS. We feel blessed. Yeah. Sonia, you want to share something? You have unmuted yourself. ज्यादा करके. No, Shreya, I'm listening. Okay. Preeti said every cell in our body is regenerated. Yes, so beautiful. So ये जो शरीर है ना, हमें लगता है कि शरीर के पास कोई बुद्धि ही नहीं है, बट हमारा शरीर जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है. और जब हमारा शरीर इतना इंटेलिजेंट है कि हर एक सेल, हमारे अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स पड़े हुए हैं पूरे शरीर के अंदर, और हर एक सेल के पास एक मेमोरी है. और यह सेल जो है, बाहर जो भी हमारे दिमाग में जो भी थॉट्स आ रहे हैं, जो भी इमोशंस आ रहे हैं, वो सब को रजिस्टर कर रहा है. और जैसे हमारे थॉट्स में ग्रेटिट्यूड हम कर रहे हैं, तो मतलब हमारे थॉट्स कैसे हो गए? हम खुश हैं, राइट? हम कंप्लेन नहीं कर रहे, हम शिकायत नहीं कर रहे. जब ग्रेटिट्यूड में है तो हम शिकायत नहीं कर रहे, राइट? तो जब हम ग्रेटिट्यूड में वी आर वैल्यूइंग, वी आर अप्रिशिएटिंग अवर बॉडी, हमारा हृदय जो है प्रेम से भर जाता है, एक जॉय से, एक खुशी से भर जाता है. अंदर से एक लगता है कि वाह, थैंक यू सो मच गॉड, वाह, वो वाव वाली फीलिंग आती है कि नहीं? और जितनी बार हमें वाव वाली फीलिंग आती है, क्या होता है हमारे अंदर? हमारे भीतर एक केमिकल तैयार होता है और हमारे शरीर के सारे सेल को इस केमिकल से एनर्जीज मिल रही है. और इसीलिए जब ग्रेटिट्यूड में रहते हैं तो हमें अच्छा लगता है. लेकिन आप वो भी सोचो कि समझो कि आपको बहुत गुस्सा आ गया, तो क्या होता है? जब आपको बहुत गुस्सा आ गया तो आप हमारे इतना ऐसा लगता है कि कुछ भी तोड़ डालो, फोड़ डालो, एक चाटा मार दो. अंदर इतना सा, अंदर से ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ. ऐसे करके हमारी दांतें हो जाते हैं, हमारी आंखें बड़ी हो जाती है, राइट? इस तरह से हमारे एक्सप्रेशन हो जाती है कि कब जाके मैं कुछ सारू बाहर निकालू सारा गुस्सा. इस तरह से हमारे अंदर एक एनर्जी आती है. वो क्या हो रहा है? क्यों गुस्सा आने से ये सारे शरीर में ये सारी चीजें क्यों होने लगती हैं? सो जैसे हमें गुस्सा आता है, anger is also a thought. This is creating emotion, and a thought which is creating emotions of anger. And that is, what is emotion basically? Energy in motion. So every emotions, whatever we are feeling, is having that energy. So वो एनर्जी हम अपने शरीर को फीड कर रहे हैं, और उस वजह से इतनी सारी एक्सेस फ्लो ऑफ ब्लड जो है ना, हमारा इतना फास्ट फ्लो होने लगता है कि हमें लगता है सारा तोड़ दो, फोड़ दो, और इतना गुस्सा आता है कि बस सब खत्म कर दो. तो अंदर से हमारा जो खून है इतना फास्ट बहने लगता है, एक्सेस एनर्जीज बहने लगता है. और अगर मुझे रिपीटेड गुस्सा आया तो क्या हो गया? फ्रस्ट्रेशन होता है, इजंट इट? क्योंकि बार बार मुझे गुस्सा आ रहा है, मे बी चीजें मेरे हिसाब से नहीं हो रही है, तो बार बार गुस्सा आ रहा है और मैं जैसे फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ. अंदर से फ्रस्ट्रेट होने से क्या होता है? बार बार हमारे अंदर केमिकल्स उत्पन्न होते हैं, एंड जो स्ट्रेस केमिकल्स है. बार बार हमें फियर्स लगता है. कितनी बार हमें भय लगता है? छोटी छोटी बातों में हमें भय लगता है. अरे मैं समय पे नहीं पहुंच पाई तो, अरे मेरा प्रोजेक्ट खत्म टाइम पे नहीं हुआ तो, अरे मेरे बॉस ने मेरे प्रोजेक्ट को अप्रूव नहीं किया तो, अरे मेरी ये बिजनेस में ये डील नहीं हुई तो, अरे मेरे बच्चे को एडमिशन नहीं मिला तो. एंड वी हैव एम्पल रीजंस to feel anxiety, to feel fears, isn't it? And we feel stressed and stressed and stressed. And what happens when we feel stressed? Automatically we are again creating chemicals in our body, or especially we are triggering hormones at that time. So, and there at that time stress hormones is cortisol hormones. और जिस हार्मोन को हम ट्रिगर करते हैं और जिसकी वजह से ओवर थिंकिंग इज वन ऑफ द वे, यस, फॉर MS. सो जिसकी वजह से हमारे शरीर में बहुत सारा, जब ये केमिकल्स उत्पन्न होता है, इट स्टार्ट क्रिएटिंग इलनेसेस. दिस इज द बुक व्हाट लुइस हैड रिटन, हील योर बॉडी. व्हेन शी वाज डायग्नोज्ड विथ कैंसर,
And she also recognized that why she attracted cancer. And she said that I have created cancer in my body. क्या हम लोग कभी इससे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे? I have created diabetes in my body. I have created heart attack in my body. I have created this disease in my body. But Ruiz took this responsibility. Why? Because she studied metaphysically and she realized that हर एक थॉट्स जो आ रहे हैं और हर एक थॉट्स के साथ जो इमोशंस मेरे शरीर में उत्पन्न हो रही है वो इमोशंस में एनर्जी है और वो एनर्जी में सबसे ज्यादा मेरे शरीर को फीड कर रही हूँ. सो अन्न से, सूर्य प्रकाश, योगा, डांस, म्यूजिक, वो सबसे तो हम हमारी बॉडी को फीड कर रहे हैं. बट सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम हमारे शरीर को फीड कर रहे हैं कौन सी एनर्जी से? जो हमारे विचारों की एनर्जी, वो हमारा सबसे बड़ा फूड है. हमें जनरली देखो कोई भी डिजीज होता है तो हम क्या करते हैं, या छोटा मोटा कोल्ड कॉफ हुआ या बुखार आया, वायरल फीवर आया, क्या करते हैं हम? ज्यादा करके हम होम रेमेडी शुरू कर देते हैं, ज्यादा करके हम गोलियां खाना शुरू कर देते हैं और हमें लगता है कि चलो ठीक है, अभी ठीक नहीं हुआ 2-4 दिन, तो हम सीधा जाते हैं डॉक्टर के पास और इंजेक्शन लेते हैं. कोई गलत बात नहीं है, सब कुछ वो सही है. लेकिन क्या हम उस समय पे अपने आप को यह क्वेश्चन पूछते हैं कि मेरे भीतर क्या है, मेरे अंदर कैसी ऐसी एनर्जीज है जिसकी वजह से मैंने ये अट्रैक्ट किया है, एंड आई एम एक्सपीरियंसिंग दिस. हमारा जो शरीर है, हर एक अंग अंग में जो एनर्जीज जाती है, विच इज रिलेटेड टू अवर थॉट्स, एंड अवर थॉट्स आर द बिगेस्ट फूड, बिगेस्ट न्यूट्रिशन फॉर अवर बॉडी. हमारे अंदर के विचार कैसा है, उसी हिसाब से, उसी के बेस पे हमारा फिजिकल हेल्थ डिपेंड होता है. सो हमें लगता है कि चलो डाइटिंग कर दो, डिटॉक्स करो बॉडी को, ये खाना अपनाओ, वो खाना अपनाओ, ये सब भी अच्छी बात है और इसका ध्यान रखना चाहिए हमें अपने शरीर को. बट उससे भी इम्पोर्टेंट क्या है, हम हमारे विचारों से, हमारे इमोशंस से कौन सा खाना हम हमारे शरीर को फीड कर रहे हैं, क्या आपने सोचा है? और अभी मैं आपको ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आज के दिन से, सुबह से लेके अब तक आपने कौन से इमोशंस का खाना अपने शरीर को दिया? Was it fun? Was it laughter? Was it joy? Was it dance? कौन सी इमोशंस का खाना आपने अपने शरीर को दिया? जैसे अगर मुझे कोई सुबह का खाना मैंने क्या खाया मुझे पूछेगा तो हाँ मुझे पता है, मैंने पालक की भाजी खाई थी, मैंने ये खाया था, मैंने रोटी खाई थी, मैंने ये खाया था, राइट? वैसे ही ब्रेकफास्ट में क्या खाया था, इसमें क्या खाया था, सब लोग अगर मुझे पूछेंगे मेरे पास रेडी है कि मैंने ये खाया था. क्या आप अवेयर हो कि आपने कौन से विचारों का फूड आपके शरीर को दिया, कौन से इमोशंस का फूड आपके शरीर को दिया? और जहां वहां पर हमें कुछ ध्यान नहीं रहता कि मैंने अपने आप से क्या बातें की. What was my self-talk today? What thoughts am I feeding to my body? जैसे मेरा विचार वैसे मेरी वाणी, वैसे मेरी वाणी वैसे मेरा तन और मन. सबसे इंपॉर्टेंट, हम बॉडी की बात करते हैं तो सबसे पहले लोगों के पास आ जाता है क्या? फूड, डाइट, एक्सरसाइज, डॉक्टर्स, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, यही सारे बोर्ड सामने आ जाते हैं. क्या हमने ये सोचा है कि बॉडी के लिए भी सबसे अगर मुझे आज कुछ शरीर में कोई भी तकलीफ है तो उसका कारण है मैंने मेरे पास्ट में जो भी विचारों से मेरे इमोशंस को स्टफ किया है मेरे अंदर, जिसकी वजह से आज मैंने इस डिजीज को इनविटेशन दिया है. पता है आप लोगों को, ये जो इमोशंस जो है वो हमारी एनर्जी बॉडी को फीड करती है. एनर्जी बॉडी को, एनर्जी बॉडी मतलब आभा, हमारे आभा मंडल, मतलब ऑरा बोलते हैं जिसको इंग्लिश में. तो ऑरा जो हमारी एनर्जी बॉडी है उसको हम फीड करते हैं, वो जो इमोशन से फीड होती है. और कितने सालों तक जो हमारा डिजीज है वो हमारी एनर्जी बॉडी में ही रहता है.
उसके बाद कई सालों के बाद वो हमारी शरीर में एंटर होता है, फिजिकल बॉडी में एंटर होता है। और जब फिजिकल बॉडी में आता है तब हमें पता चलता है कि ओके मुझे ये हेल्थ इश्यूज है एंड आई एम गोइंग थ्रू दिस हेल्थ इश्यूज। बट ये सारे हेल्थ इश्यूज आपके सबके पास, यहाँ पे कहीं ना सबके पास कोई ना कोई छोटा मोटा हेल्थ इश्यूज रहेगा। ये हेल्थ इश्यूज के बारे में अगर कुछ नहीं है तो बहुत अच्छा है, बहुत भगवान को बहुत शुक्रिया मानेंगे हम कि वाओ वी आर हेल्दी फिट ब्यूटीफुल। बट जैसे कि बार बार सर दर्द होना, बार बार पीठ दर्द होना, या गर्दन भारी हो जाना, शोल्डर पेन होना, कोई भी छोटी चीज है, बार बार सर्दी जुकाम हो जाना, ये सारी जो इलनेसेस है, जरूरी नहीं है इलनेसेस मतलब सिर्फ डायबिटीज हो या कैंसर हो या हार्ट इश्यूज हो, ये सारी चीजें जो है, इवन एक्सेस वेट is even addiction, everything is a disease and everything is related to our body। हमारे शरीर के इमोशंस के वजह से ये सारी चीजें हमने हमारे अंदर क्रिएट की है। जब लुइस को पता चला कि उसको कैंसर था एंड दैट टू वजाइना कैंसर, तो शी सेड दैट व्हाई नॉट, क्योंकि 5 साल की उम्र में उसको सबसे पहली बार उसके ऊपर फिजिकल अब्यूज हुआ था, उसका रेप हुआ था, और उसके बाद मल्टीपल टाइम्स नेबर्स के द्वारा या उनके रिलेटिव्स के द्वारा उसके ऊपर फिजिकल अब्यूज हुआ था व्हेन शी वाज नॉट इवन अ टीनेजर। और जब ये टीन एज में हुई तब उसके फादर ने भी फिजिकली अब्यूज करने की कोशिश की और जिसके बाद उन्होंने घर छोड़ दिया। बट विद द रिजल्ट वो, उनको अपने दिल में बहुत गुस्सा था मेल्स के लिए, और जिस गुस्से की वजह से उन्होंने बार बार ऐसे लोगों को, ये ऐसे ही मेल्स को अपने जीवन में अट्रैक्ट किया जो उनका फायदा उठाते थे और उनका फायदा उठा के बाद में उनको छोड़ के चले जाते थे। तो ये बार बार ऐसा होने की वजह से, ये रिपीटेड एक्सपीरियंसेस होने की वजह से उनके अंदर, उनके भीतर बहुत गुस्सा था, बहुत गुस्सा था, बहुत सारी नफरत थी। और कैंसर क्या है? कैंसर इज नथिंग बट जो इतने समय से, लॉन्ग समय से हमारे अंदर गुस्सा भरा पड़ा है, गुस्सा भरा पड़ा है, जो नफरत बन रही है, नफरत बन रही है, नफरत बन रही है, एंड लॉन्ग टर्म के लिए जो गुस्सा और हेट्रेड जो हमारे अंदर है, उसको हम इंग्लिश में रिजेंटमेंट बोलते हैं। रिजेंटमेंट की वजह से होता क्या है, गुस्सा जो नफरत है वो इट्स लाइक अ पॉइजन, एवरी डे टेकिंग अ ड्रॉप ऑफ पॉइजन इन योर बॉडी विच इज eating away all the healthy cells। So हमारे अंदर हमें लगता है कि मैं थोड़ी ना रोज उन लोगों को याद करती हूँ, मैं थोड़ी ना रोज मेरे पास्ट को याद करके गुस्सा करती हूँ और नफरत करती हूँ, हमें ऐसा लगता है, रोज मैं ऐसा सब नहीं करती हूँ। बट अंडर करंट हमारे भीतर कितना गुस्सा भरा पड़ा हुआ है, और दैट जिस गुस्से की वजह से हमारे अंदर नफरत भरी पड़ी हुई है, और नफरत जो है पॉइजन का काम कर रही है और हमारे हेल्दी सेल्स को खा रही है, और उसके बाद हम हेल्थ इश्यूज को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इन लुइस केस क्या हुआ, उसने वजाइना कैंसर अट्रैक्ट किया। क्यों? बिकॉज डेफिनेटली शी हैड गॉन थ्रू ऑल द physical abuses, and because of that she created that, and that's why she said that I have created। उस समय पे भी उन्होंने उनको ब्लेम नहीं किया, उन्होंने वो बोला कि मैंने उन सब के पास से अभी तक मैं नफरत जो इकट्ठी करके आ रही हूँ, जिसको मैंने जाने नहीं दिया, जिसको मैंने फॉरगिव नहीं किया, माफ नहीं किया, और अब तक वो जो गुस्सा, जो नफरत मेरे भीतर पड़ी हुई है और जिसकी वजह से आज मैं कैंसर को अनुभव कर रही हूँ मेरे शरीर के अंदर। तो सारे दोस्तों, यहाँ पर वो कहना है कि लुइस ने अपनी उसके ये बुक लिखी है हील योर बॉडी, जो बहुत फेमस हुई, बहुत बार फेमस हुई, बहुत बहुत बार उसका पब्लिकेशन किया गया है ये बुक का। और ये बुक में उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से लिखा हुआ है कि किस तरह से हमारे जो इमोशंस जो है, माइंड में हमारी जो थिंकिंग पैटर्न है, एक के बाद एक वही सर्कल में हम घूम रहे हैं, क्योंकि बार बार वही थिंकिंग पैटर्न हमारे अंदर भीतर चल रही है। तो हमारी थिंकिंग पैटर्न जो है, जिसकी वजह से जो हम इमोशंस क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम तो बोलते हैं कि हाँ मैं तो ऐसी हूँ, मैं अभी कैसे बदल सकती हूँ, दिस इज व्हाट इट इज, दिस इज व्हाट आई एम। नहीं, जब आप जन्म लिए थे तभी यू वर अ प्योर इनोसेंट बेबी फुल ऑफ लव एंड जॉय, आप ऐसे नहीं थे। धीरे धीरे
हमने सब ये सारी चीजें हमारे अंदर कचरा कूड़ा डालते गए हैं और हमने ये सारी चीजें इकट्ठी की हुई है. नाउ व्हाट इज आवर जॉब? Our job to take charge of those emotions, that our emotional empowerment. Our emotional empowerment is the highest nutrition we are giving it to our body, gifting it to our body. जब हमारा इमोशनली हम स्टेबल है, इमोशनली व्हेन वी आर सेंटर्ड, when emotionally we are peaceful, when emotionally we are grateful, when emotionally we are joyful, when emotionally we are in the state of love, unconditional love, when emotionally we are in the stability and acceptance, स्वीकार भाव में रह रहे हैं, emotionally when I am balanced, then my body is giving me the highest क्या बोलते हैं उसको, सपोर्ट दे रही है हमारी बॉडी हमें. बट अनफॉर्चुनेटली हम बाकी सारी चीजों का ध्यान रखते हैं, लेकिन इमोशनल एम्पावरमेंट हमारे लिस्ट में सबसे लास्ट रहती है. ठीक है, हुआ तो हुआ, नहीं तो अगले हफ्ते, अगले महीने. लुइस ने क्लियरली ये बुक में लिखा है. एक बार मुझे लगता है कि मैं बुक पढ़ूं ये सबके साथ, आप लोगों के साथ, और क्लियरली उसने वही लिखा है कि मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, आज नहीं तो कल कर लूंगी, कल नहीं तो नेक्स्ट वीक हो जाएगा, नेक्स्ट वीक नहीं तो नेक्स्ट मंथ हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ नहीं तो नेक्स्ट ईयर हो जाएगा. और इस तरह से हमारे इमोशनल एम्पावरमेंट को हम सबसे लास्ट में हम उसको देखते हैं, हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते, एंड वी डोंट वैल्यू. बट हमारा शरीर को अगर हमें मैक्सिमम हेल्दी रहना है और फिट रहना है और सारी बीमारियों से हमें दूर रहना है, तो सबसे पहला हमारा काम है, वी हैव टू बिकम इमोशनली एम्पावर्ड, इमोशनली बैलेंस्ड. और इसीलिए ये इमोशंस को किस तरह से हमें बैलेंस रखना है, यह समझना, यह प्रोसेस समझने बहुत जरूरी है. लुइस ने, डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला था और बोला भी था कि अगर तुम नहीं करवाओगे तो बहुत सारा डैमेज है, तुम्हारी लाइफ को खतरा है. बट लुइस ने बोला कि नहीं, मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना है, क्योंकि आज ऑपरेशन करके तुमने लुइस के एक छोटे से हिस्से को काट दिया. लेकिन अगर मैंने मेरे मेंटल पैटर्न्स में काम नहीं किया, अगर मैंने मेरी जो इमोशनल इम्बैलेंस है, अलाइनमेंट नहीं है मेरा, इस पे काम नहीं किया, तो वापस कल तुम और लुइस के थोड़े कोई पार्ट को काटोगे और थोड़े कुछ पार्ट को, और बार बार ये ऐसा रिपीटेडली चलता रहेगा. लिटरली शी हैज रिटन दैट, कि बार बार ऐसा चलता रहेगा कि बाद में लुइस ही ना रहेगी. आई विल जस्ट रीड दैट. आई फील सो tempted to read. Let me just think, if it is coming next to me, I will read it. Okay, anyways, it is not coming in right now in front of me. So, okay. But this is what Louise has shared, that कि ऊपर से हम जब दवाइयाँ खाते हैं, मैं वो नहीं कह रही, लुइस ने कभी वो नहीं बोला कि डॉक्टर के पास मत जाओ और दवाइयाँ मत लो. जरूरी जो भी चीजें, सारी चीजें करो, मेडिकल अटेंशन की जरूरत है, करो, बट उसके साथ साथ सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? आपके इमोशनल एम्पावरमेंट की. आर यू बैलेंस्ड इमोशनली? आर यू पीसफुल? आर यू फीलिंग स्टेबल? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सो उन्होंने कहा, लुइस ने कहा कि अगर आप सिर्फ दवाइयाँ पे दवाइयाँ खाते रहेंगे, वो इट्स लाइक जंगल में जो जंगली घास उगता है, और वो जंगली घास को मैं ऊपर से काट दिया तो क्या घास उगना बंद हो जाएगा? वापस उगेगा. वापस ऊपर से थोड़ा चॉप कर दिया तो क्या घास उगना बंद हो जाएगा? वापस उगेगा. घास उगना कब बंद होगा? जंगली घास है, उगना कब बंद होगा? जब मैं उसको रूट्स से उखाड़ दूंगी, रूट्स से निकाल दूंगी, और जब रूट्स निकलते हैं, रूट्स काट डालते हैं, और मैं रूट्स डालने के बाद अगर वो घास को वापस जमीन में डालती हूँ, क्या वो घास उगेगा? वो घास सड़ के मर जाएगा, क्योंकि उसके रूट्स नहीं है. तो हमारे अंदर ये सारी डिजीज जो हम, हेल्थ चैलेंजेस जो हमारे शरीर में हम अनुभव कर रहे हैं,
तो उसके पीछे उसके रूट्स क्या है, और उसके रूट्स है हमारी सारी इमोशनल बैगेजेस जो हमने इतने समय से हमारे अंदर इकट्ठे की हुई है। वो इमोशनल बैगेजेस पे हमने काम ही नहीं किया है, बाकी सब पे काम किया है, वो इमोशनल बैगेजेस पे हमने काम ही नहीं किया है। तो कैसे हम वो सोचे कि हम ठीक हो जाएंगे? अगर ठीक भी हुए तो वो टेम्पररी होता है, वापस वो आता है, वापस आता है, वापस आता है, और ऐसे चालू रहता है। सो हमारा काम है इमोशनली बैलेंस होना। ब्रेथ इज वन ऑफ द वे व्हेन यू कैन यूज दैट, यू नो। जैसे हमने शुरुआत ही आज कैसे की, मैंने आप लोगों को पर्पजली एक एक्सरसाइज करवाई कि जैसे जैसे हम सिर्फ अपने सांसों पे एक अच्छा म्यूजिक लगा के सांसों पे हमने ध्यान दिया, बिना म्यूजिक का भी हो सकता है, सांसों पे ध्यान दिया, आती जाती सांसों पे हमने सिर्फ ध्यान देते रहे, ज्ञान देते रहे, ऑटोमेटिकली हमारे जो जो ब्रेथ है, पहले वो एकदम रैपिड होती थी सांस। यहाँ पे कोशा है, जो कोशा को का अनुभव मैं जरूर उसके पास से सुनना चाहूंगी, क्योंकि जब कोशा 1.5-2 साल पहले मेरे पास आई थी, शायद 1.5 साल पहले आई होगी, पता नहीं, और उस समय पे उसके डॉक्टर ने बोला था कि तुम्हारी सांस बहुत जोरों की चल रही है, बहुत सांसों के ऊपर ये करो। सो कोशा, यू शेयर योर एक्सपीरियंस। यू हैव टू अनम्यूट योरसेल्फ, कोशा। Hello everyone. Yeah, I am in this journey from last 2.5 years now. When I came to Shreya, that time my heartbeat was really high, and I was asked to work on it, uh, and I was said that it may cause you heart problems. So I was doing yoga and I was doing power yoga and all these other things, but nothing works. I used to do 108 Surya Namaskars in just 25 minutes, and everything was happening, but breathing pe kaam nahi ho raha tha, and I was like a bullet train. I was speaking so fast. I was working. There was only just like a kind of speed only that was there, even in my breath. Then when I did this practice, my practice is still today also I'm learning and continued, but I can see the difference in me. I've settled down. I can, even while talking, I can listen to my breath, the texture of my breath, how does it feel? And I come to know exactly now, oh, this is again going fast. I need to slow down. So I take pause, yeah, and this has happened with the practice only. And this is because of the Shreya's workshops. Have been so many tools are there, techniques are there, and yeah, it has taught me a lot. Yeah, thank you, Kosha. Thank you so much for sharing this feedback. And you know, यहाँ पर जो है ना, जो हम इमोशनल, क्योंकि आज कोशा जो इतनी शांति से बात कर रही थी ना, जब भी वो शुरुआत में मेरे पास आई थी, वो बोलती थी तो मुझे कान लगा के सुनना पड़ता था कि ये बोल क्या गई, उतना फास्ट बोलती थी वो, इतना उसको, क्योंकि उतनी रेस्टलेसनेस थी बॉडी में, उतना सारा ब्रेथ उसका सो हैवी था। ये सारी चीजें कैसे नॉर्मल हुई? Because when we began working on our emotion, when she focused on empowering herself through her emotions, and when she began releasing all those emotional garbage which was not helping her anymore, and she realized that, and when she released that, and then she began focusing on more of self love, more on gratitude. So shifting our whole consciousness from the emotional baggages to empowerment, and that makes the wonder, and then your body starts, and अभी वो मेरे ख्याल से वो आयुर्वेदा भी कर रही है, और उसके डॉक्टर ने उसको रिसेंटली बताया कि तुम्हारी तो ये एकदम सब कुछ बैलेंस हो गया, अभी तुम्हें कोई दवाई की जरूरत नहीं है ना कोशा? या अनम्यूट योरसेल्फ, व्हाट योर डॉक्टर सेड रिसेंटली टू यू? Actually, I was diagnosed with the arthritis 2 years back, and I was like, hyperacidity and arthritis, and apna vata and pitta dosha was really so high, and I was suffering with the spasms and so much back pain, and I was not able to move also. While sitting, standing, I was not able to work anything. It was very very painful, and my medicines were going on, my diet was going on. I was on a diet for like 2 years, complete diet, and
so many things were like restricted. I was not allowed to eat, and I was doing that also. But firstly, I was feeling it very difficult. But when we started with this healing process and practices, I made it my habit, and I made my approach like this food is healing food. And slowly, gradually, I adopted that habit. This habit has cured me completely. Now I'm out of it. There's no medicines, nothing at all. And that stubborn disease like arthritis has gone completely, and I'm out of it. So thank you. Yeah, so beautiful. So, thank you, Kosha, again for sharing this. So, when our emotional जो हेल्थ है जो हमारा जब वो बैलेंस में आता है ऑटोमेटिकली हमारी एनर्जी बॉडी जो जिसके अंदर जो ना रप्चर्स हुए हैं, जैसे कि जिसकी वजह से एनर्जी लीक होती है, बट जब हम ये करना शुरू करते हैं ऑटोमेटिकली हमारी एनर्जी बॉडी जो है जो हील होना शुरू होती है और हीलिंग की वजह से अपने आप हम ही अपने शरीर को हील कर रहे हैं. डॉक्टर्स की दवाई काम आएगी बट मोर देन दैट हम खुद अपने शरीर को हील करना शुरू कर देते हैं. एंड दैट इज वेयर मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल एम्पावरमेंट इज एट द हाईएस्ट रेट नो मैटर व्हाट. बहुत सारा गहराइयों में लुइस ने लिखा है. ये किताब अगर किसी के पास नहीं है आप लोग खरीद सकते हो कि कौन सी आपकी मन की पैटर्न है और जिसकी वजह से आप ये सारी चीज़ें आप अनुभव कर रहे हो शरीर में और जिसकी वजह से आप अभी क्या अफर्मेशन कर सकते हो और जिसको आप चेंज कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो. बट मोर देन अफर्मेशन, फर्स्ट रिलीज वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट. इमोशनल गार्बेज बैगेजेस को रिलीज करना, फॉरगिवनेस करना, ग्रेटिट्यूड में आना एंड देन अफर्मेशन करना विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कई बार हमें लगता है ये किताब पढ़ ली, चलो अफर्मेशन हम करने लगे और हमारा काम हो जाएगा. वो काम करेगा लेकिन वो स्पीड में काम नहीं करेगा जब तक आप अपने सारे बैगेजेस को, इट्स लाइक यू नो अगर आप एक रेस में भाग रहे हो और आपके पीठ पे 50 किलो की बैग है, कितनी स्पीड में आप भाग सकोगे? और किसी आपके बाजू वाले के पास 30 किलो की बैग है और उसके बाजू वाले के पास सिर्फ 5 किलो की बैग है, उसके बाजू वाले के पास बिल्कुल कोई बैग नहीं है. कौन सी स्पीड में कौन भागेगा? आपके पास जितना इमोशनल बैगेजेस का वजन है जो पास्ट में जो हमने इकट्ठे किए हुए हैं, वो सारा बैगेजेस जब तक है आपके पास, आपकी रिकवरी जो स्पीड है वो स्लो होती है. लेकिन जैसे जैसे आप अपने इमोशनल हेल्थ पे काम करना शुरू करते हो आपकी रिकवरी फास्ट होना शुरू करती है. बिकॉज योर एनर्जी बॉडी स्टार्ट्स हीलिंग एंड एनर्जी बॉडी कैन गिव एनर्जी टू फिजिकल बॉडी and your physical body also begin healing. You know Abraham Hicks ने क्या कहा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में? अब्राहम हिक्स ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कहा है कि आपकी हीलिंग, आपके शरीर की हीलिंग किसके हाथों में? Somebody has asked, what is the role of a doctor? What is the role of a healer in someone's healing? And you know what Abraham answered? Abraham shared that 90% it is the patient's willingness and patient's responsibility to get healing. It's only 10% role of a doctor, 10% role of a healer, and 90% it is patient's responsibility. If patient's energies are now कि I'm ready to come out of it, जब पेशेंट के अंदर ऐसा होता है कि नो मैटर व्हाट एवर इज रिक्वायर्ड. देखो कई बार हम अपने डाइट को कम्प्लीटली चेंज कर देते हैं, हम विगन बन जाते हैं, हम कीटो डाइट पे चले जाते हैं और बहुत सारे ऐसी डाइट में हम करते हैं और उसके लिए भी हमें मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए. कोई आप सब खा रहे हो और अचानक से आप सब बंद कर रहे हो और डिटॉक्स करने के लिए, तो आपके पास मेंटल स्ट्रेंथ है. जब आपने वो मेंटल स्ट्रेंथ बनाई वह फूड को चेंज करने के लिए, आपके डाइट्स को चेंज करने के लिए, बिकॉज जो आपके शरीर को साथ दे, तो उसी तरह से हमारे इमोशनली हमें भी वो वहां पर विलिंगनेस आनी बहुत जरूरी है कि नाउ आई एम रेडी टू रिलीज जो मेरा पिछले वाला स्वभाव है, मेरे पिछली पैटर्न्स है, मेरे जो बिहेवियर है, उसको मैं रिलीज करने के लिए तैयार हूँ. अभी मैं एक नए जीवन की शुरुआत करने के लिए तैयार हूँ. मैं जितना भी जीऊं, 2 साल, 5 साल के 50 साल, the numbers are not important, but how am I living the life? What is the quality of my emotions? What is the quality of my life?
what is the quality of my energy body, and that matters. जब हम वहां पर काम करना शुरू करते हैं, then it is the 90%, जैसे अब्राहम ने कहा कि it is the patient. जब या patient वो सोच लेता है कि मैं करने के लिए रेडी हूँ, automatically they attract the right healer, they attract the right doctor in their life, and then their journey transforms. And that is what happened with Louis, कि 6 महीने में उसने अपने कैंसर को रिवर्स कर दिया विदाउट ऑपरेशन. क्यों, कैसे हुआ वो? Because 6 months तक उसने continuously she worked on her mental emotions and baggages. She did a lot of release technique and release work. She did a lot of forgiveness work, gratitude and self-love and self-acceptance. These were the pillars. These were the 5 pillars with which she could cure her body from cancer. And then there was no looking back. When I think she was between her 45 to 50 years of age when she was diagnosed with vaginal cancer. And then she lived up to 90 years. So how did it happen? Because she took that responsibility. And as I said in the beginning of the session, that she took that responsibility that I have created vaginal cancer in my body. And now it is my responsibility to release it, to change myself, to drop whatever is not helping. And it's my responsibility. And the day she had that intention, the whole, उसके उन्होंने आप बताया कि उनकी जर्नी में वो 6 महीने की जर्नी में ऐसे 6 महीने की जर्नी में उनको ऐसे ऐसे लोग मिले जो उनको हेल्प कर रहे थे. हर एक स्टेप पे उनको मदद मिल रही थी और उनकी जर्नी सफल हो गई और 6 महीने के अंदर she could cure her cancer. So my only request to all of us that you can focus on exercise, yoga, music, dance, therapy. You can focus on food, but the most important thing is for the nutrition of the body, for the most important food for the body is your emotional health, your emotional empowerment. The moment, the day you begin taking the responsibility, your body is going to give you the best of effects. So it's upon you whether to take the responsibility, ownership, and start working, or keep cribbing about the situation, keep complaining about the situation, and then keep taking the pills also. Keep taking the pills, keep taking injections, medicines at the same time, and you keep emitting those vibrations of complaining, cribbing, blaming body, blaming doctors, blaming world, blaming people around. And I don't know how far that can be successful. जैसे लुइस ने कहा कि अगर मैं अपने मेंटल हेल्थ पे काम नहीं करूंगी तो एक दिन ऐसा आएगा कि डॉक्टर काटते जाएंगे, लुइस को काटते जाएंगे और इतना काटेंगे कि लुइस ही नहीं रहेगी. And that is what she said, that be aware. उसकी बुक में लिखा हुआ है, इवन हील योर बॉडी वाली बुक में लिखा हुआ है, हील योर लाइफ बुक में भी लिखा हुआ है कि जब तक आपको सर्जन के बेड पे जाना ना पड़े, सर्जन के नाइफ पे जाना पड़े, उसके पहले ही अवेयर हो जाओ. जागो एंड स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर इमोशनल हेल्थ. जागो और उस दिन की राह मत देखो कि आपको डॉक्टर के ऑपरेशन बेड पे जाना पड़े. सो लेट अस बी अवेयर, let us treat our body as our friend. Our body is our best friend. Body is giving us continuously messages to us. Body is talking to us only if we are willing to hear from our body. So let's treat this body as a temple. जैसे कि हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में जाके हम अंदर फुसफुस नहीं करते हैं, क्रिबिंग नहीं करते, कंप्लेन नहीं करते ज्यादा करके. मंदिर में हम जाते हैं उस भगवान से बात करने के लिए, उस जिसमें भी हमें विश्वास है, मंदिर हो या मस्जिद हो, जिसमें भी हमें विश्वास है उसके साथ एक बात करने के लिए जाते हैं, कॉन्वर्सेशंस के लिए जाते हैं, हार्ट टू हार्ट टॉक करने के लिए जाते हैं. एंड सेम वे आवर बॉडी इज आवर टेम्पल. वी नीड टू हैव हार्ट टू हार्ट टॉक विथ आवर बॉडी, and then body can give us the best results. But before that, let's take the responsibility of our emotional empowerment. Even ये और एक बुक लिखी हुई है, ये जो डॉक्टर है मोनालिसा
फ्रॉम यूएसए एंड एमडी और पीएचडी किया हुआ है, और उन्होंने भी लुइस के साथ एक बुक लिखी हुई है। उन्होंने अपने लाइफ में मेडिकल प्रैक्टिस और एमडी को और पीएचडी होने के बाद बहुत सारी मेडिकल प्रैक्टिसेस भी करने के बाद, देन व्हेन शी applied in her own life Louise's techniques, Louise's knowledge of Heal Your Life, automatically she realized that how much important this emotional health is. And अब तक जो उनका ध्यान सिर्फ मेडिकल पे था और मेडिसिन पे था, वहां से उन्होंने बोला कि ये भी बहुत जरूरी है। और उसके बाद उन्होंने लुइस को, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में अपनाया, उनकी लाइफ में उनको बहुत सारे चैलेंजेस थे, जो चैलेंजेस हील होने शुरू हो गए। खुद डॉक्टर होने के बावजूद चैलेंजेस थे और वो हील होना शुरू हो गए। शी रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ इमोशनल हेल्थ एंड इमोशनल एम्पावरमेंट, एंड आफ्टर दैट शी रोट अ बुक जॉइनिंग हैंड्स विथ लुइस। लुइस का इंटरव्यू लेते हुए उन्होंने ये किताब लिखी, ऑल इज वेल, और जहाँ पे हर एक बीमारी के ऊपर उन्होंने बात की है, हर एक बीमारी अपने हर एक चक्रा के साथ भी जुड़ते हुए, चक्रास की एनर्जीज और हमारी बीमारी की एनर्जीज, एंड हाउ वी कैन हील emotionally. We need to change, and what emotions are creating what kind of diseases and health issues. Everything is written beautifully in this book, All is Well. So जब मेडिकल साइंस भी इस चीज को मानने लगा है कि सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन से हम निर्भर नहीं रह सकते हैं, हमारी शरीर की जिम्मेदारी हमारी खुद की है और हमारे इमोशनल हेल्थ की जिम्मेदारी भी हमारी खुद की है। So let us begin a new wave of consciousness where we are very much emotionally empowered and we take charge of our life, we take charge of our emotions, we take charge of our body. Let's give the best and best service to our body. With that note, thank you, thank you, thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you. आप लोगों को अफर्मेशन करना है, बिकॉज टाइम हो गया है, 8:45 हो गया है, सो मेरा घड़ी पे Yes, yes. जा रहा है, सो मैंने थैंक यू करके बंद कर दिया। बट हुएवर इज आई वैल्यू योर टाइम एंड थैंक यू कि हमने ऑलरेडी टाइम एक्सटेंड कर दिया है। बट उसके अलावा अगर आप लोगों की इच्छा हो तो हम मेडिटेशन भी कर सकते हैं और हम अफर्मेशन भी कर सकते हैं। और जिन लोगों को अपने दूसरे कमिटमेंट से दे कैन इजीली लीव द मीटिंग। हाँ, जो लोग बॉम्बे में हैं उन लोगों को मैं डेफिनेटली इनवाइट करूंगी हील योर लाइफ वर्कशॉप करने के लिए। कल से मेरी हील योर लाइफ वर्कशॉप 2 दिन की शुरू हो रही है। एट द सेम टाइम आप कहीं पे भी हो, दुनिया के कोई भी कॉर्नर में हो, हील योर लाइफ वर्कशॉप्स जगह जगह पे होती रहती हैं। प्लीज बिगिन द जर्नी, स्टार्ट डूइंग, अप्रोच एनी हील योर लाइफ कोच और लीडर, go on Heal Your Life websites and you will find many coaches and teachers all around the globe, and you can do Heal Your Life workshop, and let's begin the journey of self-love and emotional empowerment. So with that note, let us first have a small meditation and let's absorb everything what we talked about and let it go, let this go in our system. So I love meditation, and especially that's why I would like to again go for the meditation. All of you, put yourself on the mute. Put yourself on, and please keep your eyes closed. Taking a deep breath in and without. अपनी सांसों पे हमारा पूरा ध्यान रहेगा। सांस गहरी सांस भीतर जा रही है और सांस बाहर आ रही है। और हर एक सांस के साथ सिर्फ शुक्रिया और शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू,
Thank you. Thank you, life. Thank you, universe. Thank you, my body. Thank you. I love you. Thank you, and I love you. Thank you, and I love you. हर एक सांस जैसे अंदर जा रही है, we are becoming aware and welcoming each and every breath in gratitude. Thank you, and I love you. भगवान ने हमें बहुत ही सुंदर गिफ्ट दी है इस जन्म की जर्नी के लिए, सफर के लिए। जब हम पृथ्वी पे आए, इस जन्म के सफर के लिए बहुत ही बढ़िया वेट है हमारा शरीर, और माँ के गर्भ से इस शरीर ने हमें साथ दिया है, अब तक साथ दिए जा रहा है। ये शरीर हमें बहुत कुछ सिखा रहा है। कोई कंप्लेन नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई हड़ताल नहीं। सोचो जरा, सारे ऑर्गन्स हड़ताल पे जाना शुरू कर दें। आपका हार्ट पंप करना बंद कर दे कि एक दिन मुझे आराम दे दो। नो हॉलीडेज, no complaints, an incomplete unconditional love। बिना शर्तों का निस्वार्थ प्रेम से हमारा शरीर हमें पूरी पूरी सेवा दे रहा है। तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम भी इस शरीर को पूरी तरह से साथ दें? हमारा शरीर हमारा सबसे प्यारा दोस्त है, सबके निकट का। हमारी आइडेंटिटी है हमारा शरीर। क्या कहूंगी मैं अपने आप को आईने में देखते हुए इस शरीर को? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और सबसे अच्छी सेवा तब होगी शरीर की जब हम सारे रूट्स निकाल दे, हमारा इमोशनल गार्बेज के सारे रूट्स निकाल दे। ऊपरी ऊपरी बातें नहीं, गहराइयों में भीतर जाके, ये अंतर यात्रा है, अपने भीतर जाने की यात्रा है। गहराइयों में अपने भीतर में जाके हम सारे रूट्स निकाल दें। वो जंगली घास के रूट्स निकाल दे, वो जंगली घास को मिटा दे। And let us begin with a beautiful journey of emotional empowerment. And that is the biggest gift we can give to our body. Yes, I love my body. I am grateful for my body. I take good care of my body. And I make my body feel safe. I make my body feel safe. Yes, I am grateful to my body. I am grateful to my body. And my body feels safe with me. My body feels safe with me. My body feels safe with me. I am grateful for my body. I am grateful for my body. I am grateful for my body. Body, I love you. Body, I love you. Body, I love you. हर एक सांस में
इस प्रेम को अनुभव कीजिए, हर एक सांस में उस धन्यवाद की भावनाओं को अनुभव कीजिए। हमारा शरीर इम्पॉर्टेंट है। बॉडी आई लव यू, बॉडी आई लव यू। जैसे आप सांस भीतर ले रहे हो, हर एक सांस के साथ बॉडी आई लव यू। Breathing in, body, I thank you. फील करो, महसूस करो हर एक सांस को। बॉडी आई लव यू, बॉडी आई थैंक यू, बॉडी आई लव यू, बॉडी आई थैंक यू। Slowly and steadily, let us come back to this space, thanking our body. Let us come back to this space. If you have a mirror, look into the mirror and give a beautiful smile to yourself. And I really love you. Body, I love you. Body, I love you. Body, I love you. I take good care of my body. And body gives me the best of services. Body, I love you. Body, I love you. Body, I love you. Thank you, thank you, thank you, all of you. Thank you so much. Thank you, and I love you. Thank you, and I love you. I would like to see everyone's face if required, is possible. If you can switch on your video so that I can just see and wow. Thank you, Kusum. Thank you. Thank you, MS. Thank you, Bhavini. Thank you, Shreya. God bless you. Thank you. Love you. Love you. And love you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Thank you, Nita. Thank you, Nita. Yeah, Aldrich, you want to share Thank something? you. No, thank you. It's been an amazing experience. Yes. Thank you very much, ma'am, for all you do. Yes. Thank you. Thank you. Are you, Aldrich, are you from India or from you are NRI? No, I'm an NRI here. I'm from India, but I'm an NRI. I'm based in Dubai. Dubai. Okay, great. Because I was constantly talking in Hindi, so I was No. wondering. Yeah, I'm born, brought up, studied in Mumbai, so I'm Oh, very familiar. Yes. great, great. So whenever you return to Mumbai, please do come visit studio. Come home, visit us. Yes, definitely. How long is your program or your course? So, how long is the one that you're going to conduct now? Where we can join in Mumbai? Yeah, of course, this is at my studio. And tomorrow, are you in Mumbai right now? I was last week, but just for a week, yes. Okay, okay. So it is 2 days program, 2 days full, 2 full days physically. Generally we take during COVID time. We also used to take online workshop of Video Life, but then now there is no question. So we are taking physically workshops, 2 days Video Life workshop. So it's a most beautiful, most profound workshop where you get all the experiences. You will learn many release techniques. What is the importance of affirmation, belief system, everything about emotions, how it is working on our body. How can we? The most important thing is we work a lot on forgiveness during this workshop, and there are a lot of tools, techniques which are shared and which really, really helps. So, Where is your studio located in Mumbai? Matunga East. In Matunga East. Oh, okay. I studied in Khalsa, so I was in Oh. Matunga West. Okay, it's just very 5 minutes away from our studio.
this All Khalsa right. College. Yeah, very I nearby. will be in touch with you when I'm next coming to Mumbai to understand if you're having a course. So definitely I'd love to attend along with my wife. Oh wow, Yes. that's great. Yeah. That's so nice of you. Write to me if you about your plans. So accordingly, because I take once a week this 2 days workshop, once a month, Mm-hmm. sorry. So Mm-hmm. I will plan the next time if you are planning to come and drop in, and I will also fix my dates according to your timetable, which suits my timetable and your timetable. So nice. That could be coming October. I'll be in touch with you. Great, great, superb. And of course, I do conduct many online workshops, and my upcoming workshop is filled with gratitude and daily release work with affirmation. Because सिर्फ affirmation करके काम नहीं चलता है, पहले हमें थोड़ा release भी करना है. We have to, this is an अंतर यात्रा, अंतर्मुखी बनना है. So first we have to go within what's going on inside, have a check, and then we release, and then we do affirmation and meditation, and at the same time we do a lot of gratitude. So that workshop is I am planning. So let's see how it I works would out. please let me know. The online one I would directly join. That's for sure. Oh, thank you so much. You have to, I don't know about your number, you just share me, I will share you. I will share you my number and my email address as well. Okay, sure, Okay. sure. Yeah. Thank you. So thank you, thanks to all Well, of Thank you very you. much. I Yeah. want to know what all courses you take. This is my first interaction with you. So Okay. I really want to know about you and all the courses you teach. So I conduct many workshops. I conduct workshops on self-love, 21 days self-love, 21 days inner child healing workshop. All those are online because it is 21 days, so it's not physical workshop, it's online workshops. 21-day mirror work, then 21 days gratitude. So all those are 21 days. At the same time, money workshop I take, which is 2 days, which can be online, offline. People who are from Bombay, they come and attend to the studio, and people who are not from Mumbai, they attend online. So because it's just 2 days workshop, 3 hours, where also we do a lot of inner child healing, मनी concepts, जो भी हमारे मनी डीपर वुंड्स है मनी के लिए, पैसों के लिए, हमारे भीतर, और हमने जो सारे इमोशंस को हमने ब्लॉक करके रखा है, उसके ऊपर हम बहुत सारा इनर चाइल्ड हीलिंग करते हैं. And because Louis worked for more than 40 years, Louis has worked with only inner child healing meditations, inner child healing techniques. So, and that has worked wonders for all her students. And you know that how Louis says how much famous she is and how much she has, transformed this world, and she had helped so many souls to, change their life, transform their life beautifully well. So, inner child healing is my forte also, and I love doing inner child healing. So that is what I fear to love. There are many workshops. I also conduct book study group. So that is also one of the parts. So you can join any of them. I keep posting it on the group. Then whatever suits your timing and your interest and all, accordingly you can definitely join in. And it everything is creating. Plus, I also take one-on-one coaching session. So my first coaching session of 60 minutes is a free gift to all my clients. So whoever is coming, no matter what, from which part of the world, but I give them first 1 hour coaching session as a gift. Then if they want to continue with coaching, they can continue even online one-on-one coaching. So that is, I'm also Well, this one-on-one coaching are of what all coaching you take? Coaching means one-on-one coaching where you can talk about your life challenges, you can discuss about it, and it will be just between you and me. That is one-on-one coaching, it is called. And in coaching, we guide people, we facilitate people, we don't give answers to people, but we lead them towards their own answers, that you have to go within, explore deeply, and find out your own answers. So that is what is coaching about. So you will, like the Kosha, what she was talking about, today she was sharing. When she joined, she first did series of coaching sessions with me. And then she also joined my workshops after that. And then there was no looking back, because she was finding so many differences in her life that she still continuously doing all my workshops every month. So So you do on relationship healing also? everything is Okay. nothing but emotional empowerment. Your emotions towards your body, or your emotions towards your relationship,
your emotions towards your career, your own self-image, your emotions towards finances, money. Everything is a game. पूरा ये जो खेल है वो सारे हमारे emotions का है. Emotions can make it, emotions can break it. So that's what. So anybody who is willing to explore even personal coaching, they are all welcome. And even you can opt accordingly, whatever suits you. Workshop, group workshop, everything has its own benefits. When you are at a personal coaching, you can go deeper at a very deeper level of yourself, and where the whole time is invested only for you. But when it is workshop, it's a group, so we are all discussing. But that is also benefit of a workshop, because we are learning from other people's experiences also. Sometimes you don't feel you have this, but somebody else's question may ring a bell in your mind. Oh yeah, even I used to do this, or even I still do this, and even I can change here now. So each service has its own benefits, and you can opt whatever suits you. So if people come for me at my studio for coaching sessions, I also give them sound healing, and it's a very profound healing. So first 1 hour, 1.5 hours, we do personal coaching, conversations, deep conversations, and then 1 hour I give them sound healing, and it gives fantastic, amazing results. So you have to try it. So yeah, that's all about it. I'm also a numerologist. I will keep talking, but now it's time 9:05. So thank you so much. Thank you. Thank you, ma'am. Yeah, Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you, Enrich.